ऐसन सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत है। अरे ऐसन सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत है। ये मैडम जी करे तरह हाजर मुहूर्त खूबसूरत है। ये मैडम जी करे तरह हाजर मुहूर्त खूबसूरत है। और मंच पर आसीन हमारी जया मैम, जिन्हें मैं देखती हूँ हमेशा मुस्कुराती रहती है उनके साथ। मैम है, मुझे नाम नहीं पता। और बाकी जितने भी हमारे मंच पर आसीन सभी मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, उनके लिए 4 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगी। क्योंकि आप सब हमारे सामने बैठे हैं और एडी बेसिक मैम है, बीएससी मैम है, तो 4 लाइनें आप लोगों के लिए। कि सामने बैठे रहो तुम, करार आएगा। सामने बैठे रहो तुम, करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यारा आएगा। सामने बैठे रहो तुम। और अभी बात हो रही थी, हमारे जो भी बीओ सर है, मुझे नाम नहीं पता, सर कह रहे थे माहौल बनाने के लिए। तो मैम बीएससी कुशीनगर सर आपने कहा माहौल बनाने के लिए। मैम एक्चुअली सभी लोग सुबह से थक गए हैं, तो मैं भोजपुरी भी गा लेती हूँ। तो चूंकि मैं सोच के बैठी थी, मेरी 2 खंड शिक्षा अधिकारी हैं यहाँ पर, प्रभात सर और विनयशील सर, सबका स्वागत है। तो आपसे मैं बताऊं, हमारे प्रभात सर जब आए थे तो मिठाइयों में गौनरही लड्डू थे। जब पहली बार गौरी बाजार आए थे तो गौनरही लड्डू थे। फिर किसी ने इनको ज्ञान दिया तो गुड़ वाला पट्टी हो गया। उसके बाद अभी फिर मोतीचूर लड्डू हो रहे हैं। और हमारे विनयशील सर, आपको मैं बताऊं, वो जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होती है मिठाई, उसका क्या नाम होता है? खीर कदम। वो दिखती कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है। इसके बाद मैम ऐसा हुआ कि मैं टहलने जाती हूँ, फिगर से अंदाजा लगा लिया हुआ कि मैं टहलती बहुत हूँ। तो टहलते टहलते मुझे मिसेस प्रभात और विनयशील सर की वाइफ मिल गई। तो सर की, प्रभात सर की वाइफ ने बड़ा सोने का सब पहना लेना था, सोना कितना महंगा है। तो मैंने कहा कि मैम ये कहाँ से मिला आपको, हमको तो मिलता ही नहीं है। तो मैडम ने कहा कि मैंने बस 4 लाइनें गाई थी। मैंने कहा मैम बताइए क्या गाया था आपने। तो मैम ने कहा, सुनिएगा गौर से, कि बाली बलिया से चाहिए ए हमारे राजा जी। कि बाली बलिया से चाहिए ए हमारे राजा जी। कि लहंगा लखनऊ पहना चटकदार राजा जी। अब उसके बाद मिसेस मिश्रा कैसे पीछे रहती। अगले दिन मैं फिर टहलने पहुंच गई। मैंने कहा देखूं तो क्या हुआ है। तो अगले दिन मिसेस मिश्रा एकदम, वो भी एकदम चमक दमक के आई थी। मैंने कहा मैम का तो समझ में आ रहा है, आपका? तो कह रही है हाँ यार मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। मैंने कहा अब क्या हुआ मैम, आप ही बताइए। तो मैम ने ये 4 लाइन बताई, लेकिन अपने जो गिफ्ट दिया उसको उन्होंने ऐसे बताया कि राह चली ले तटों के आसमान
बेचारे प्रभात सर थोड़ी है वो। कि राह चली तो टोके ना सुना सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, राह चली तो टोके ना सुना सैया जी। चलिए बात तो वही आई गई हो गई मैम। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पे हमारे बीओ सर है नहीं, पंकज सर बड़ी सीरियस रहते हैं, वो है नहीं। मैंने उनके लिए भी सोच रखा था, उनकी मैडम से मेरी फोन पे बात होती है, तो फोन पे मेरी बात हुई तो मैम बड़ी नाराज सी हो गई, कहनी बताओ सर चले आए और मुझे मतलब बोल दिया कि तुम तैयार नहीं होके रहती हो, ऐसे ही रहती हो, बताओ इतने दिन बाद मैं आता हूँ। तो मैंने कहा मैम फिर आपने क्या किया? तो मैम ने कहा कि मैंने भी 4 लाइनें सुना दी उनको फोन पे। मैंने कहा क्या कहा मैम? तो मैम ने कहा चूड़ी लहठी वाली बिंदिया हार का करी, कि चूड़ी लहठी वाली बिंदिया हार का करी, कि जब घर ही नहीं खी पिया तसिंगार का करी, कि जब घर ही नहीं खी पिया तसिंगार का करी। और उसके बाद हमारे प्रभात सर और विनयशील सर दोनों ही सांभले हैं, तो जब ये लोग कभी मैम आप काम से बाहर भेज देती हैं इन लोग को, फिर फोन आया मेरे पास मैम लोग का, बताइए ना बीएसए मैडम यहाँ लखनऊ पता नहीं कहाँ भेज देती हैं। मैंने कहा क्या हो गया मैम? फिर बताइए दिन क्या बताए, दिन भर तो लोग बाहर ही रहते हैं। मैंने कहा हुआ क्या मैम? कह रही एक दिन पहुंच गए और कहने लगे बना के रखती हूँ, मुझ पे नाराज हो गए, बताइए आपको कुछ समझ में निकाल रहे हैं। तो मैंने भी 4 लाइन उनको सुना दी। मैंने कहा मैम क्या कहा आपने? तो कहने लगी, मतलब घर घर बिखरा था मैम, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कहने लगी कि अंगना द्वार सगरे हो, अरे अंगना द्वार सगरे, अरे महल टरिया, कि तोर बिना नीक नहीं लागे रे सहरिया, तोर बिना नीक नहीं लागे रे सवरिया, कि तोहर बिना नीक नहीं। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम बस इतना ही था, बाकी और सोच के रखा है, कल समय मिला तो फिर सुनाऊंगी आपका।